सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी मैडम सविता पात्र क्लास 9 के सभी बच्चों को ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। अपने पाठ्यक्रम के अनुसार आज का हमारा पठन का विषय है वर्ण विच्छेद। हम जानते हैं कि हर ध्वनि वर्ण नहीं होते। हम प्रतिदिन यहाँ वहाँ अनेक प्रकार की ध्वनि सुनते हैं जिन्हें हम वर्ण नहीं कहते। कुछ विशेष ध्वनियाँ जो मनुष्य के मुख से निकलकर सार्थक शब्दों का निर्माण करती है वो वर्ण कहलाती है। अर्थात वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, यानी वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो बच्चों, अब ये प्रश्न उठता है वर्ण विच्छेद क्या है, क्योंकि हम वर्ण के टुकड़े नहीं कर सकते। वर्ण का विच्छेद नहीं हो सकता, उसके खंड नहीं हो सकते। अतः यहाँ वर्ण विच्छेद का अर्थ है किसी शब्द या ध्वनि समूह के वर्णों को पृथक पृथक करके लिखना। तो बच्चों, अभी हम क्या करेंगे? वर्ण विच्छेद यह अर्थ बताता है कि किसी शब्द यानी कि सार्थक शब्द, जैसे कमल एक फूल है, या जो ध्वनि समूह होते हैं जैसे कि ये भिन्न, यहाँ पर बहुत सारे ध्वनि पाए जाते हैं, तो उसको पृथक पृथक करके लिखने को वर्ण विच्छेद किया जाता है। तो ये ध्यान रखना है बच्चों, वर्ण का विच्छेद नहीं हो सकता। उसके जो ध्वनि समूह होते हैं या जो कोई शब्द होते हैं, इसको पृथक पृथक करके लिखने को वर्ण विच्छेद कहा जाता है। उदाहरणतया निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद इस प्रकार हुआ है। जैसे कि एक शब्द आपका है भिन्न। ये भिन्न शब्द में विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ पाई जाती है, जैसे कि भ हलन जमा ई जमा न जमा न जमा अ। ये हुआ उसका विच्छेद। इस वर्ण का विच्छेद इस तरह हुआ क्योंकि भ में आप देख सकते हैं छोटी की मात्रा लगा है, तो ये बन गया भी। न का आधा न, तो ये हलन लगा है, न को खंड किया गया है न जमा अ। तो बच्चों, भिन्न का वर्ण विच्छेद इस प्रकार हुआ। अब रोटी र में ओ का रो, तो र हलन जमा ओ, तो इसका ये पृथक कर दिया हमने रो को। अब टी को करेंगी ट, क्योंकि इसमें बड़ी ई लगी है तो बड़ी ई, तो इसको इस तरह से हमने विच्छेद किया। रोटी का वर्ण विच्छेद हमने इस प्रकार कर लिया। समझ में आ गया बच्चों? तो बच्चों, हमने वर्ण विच्छेद का तो अर्थ समझ लिया है। तो ये जो है सही वर्ण विच्छेद करने के लिए वर्ण संबंधी उपयुक्त नियमों का ध्यान रखना आवश्यक है। नीचे वर्ण विच्छेद के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। बच्चों, जैसे कि हम अभी चर्चा कर चुके हैं कि वर्ण का विच्छेद नहीं किया जा सकता, तो किन किन नियमों को ध्यान में रखना आवश्यक है वर्ण विच्छेद के लिए? तो आइए उसको पहले उस आवश्यक नियम को जान लेते हैं। तो ये है उसके महत्वपूर्ण तथ्य। बच्चों, यहाँ पर एक एक करके दिया गया है, अनेक सारे पॉइंट दिए गए हैं, एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि वर्ण विच्छेद करने से पूर्व निम्नलिखित तथ्यों को जानना अनिवार्य है। आइए एक एक करके जानते हैं। पहला पॉइंट है सभी व्यंजनों की संरचना को जानना। बच्चों, इससे पहले हम क्लास में व्यंजन की संरचना के बारे में
यानी वर्णमाला के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आइए बच्चों, इन्हें फिर से ध्यानपूर्वक समझते हैं। जैसे आपकी व्यंजन की संरचना जैसे कि आप जानते हैं कुल व्यंजन आपके 33 हैं, क से लेकर ह तक। तो ये क इसमें क्या होता है, इसमें स्वर सहित होता है। व्यंजन जो होता है स्वर सहित होता है कि नहीं। तो क हलन जमा अ, ये स्वर मिलकर ये हो गया आपका क। इसी तरह से ख में भी ख हलन जमा अ ख, ग हलन जमा अ ग। इसी तरह से आपके ह तक इसकी संरचना बनती है, यानी कि वो स्वर सहित होते हैं। और आपको इस तरह से ये सबको मैंने समझना है। समझ में आ गया बच्चों? अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। सभी सुरों की मात्राओं को जानना। ठीक है बच्चों, जो सुरों की जो मात्रा हैं ये हम पहले से कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो सुरों की मात्रा है, क जैसे कि अ की कोई मात्रा नहीं होता है, क जमा आ ये आकार की मात्रा, क जमा ई छोटी की मात्रा, क जमा बड़ी की मात्रा, क जमा छोटा ऊ ये ऊ की मात्रा, क जमा बड़ा ऊ कु, क जमा री क्री, क जमा ए के, क जमा आई कई, क जमा ओ को, क जमा ओ को। ये सब मात्राएं होते हैं स्वरों के, और हमने यहाँ पर ये मात्रा को पहले से पढ़ भी चुके हैं और जान भी चुके हैं। समझ में आ गया बच्चों? वर्ण विच्छेद के लिए बच्चों ये मात्राओं का शुद्ध उच्चारण होना आवश्यक है, क्योंकि आप जानते हैं ये तो सब मात्राएं हैं, लेकिन कौन सा ह्रस्व स्वर होता है, कौन सा दीर्घ स्वर होता है, कौन सा प्लुत होता है, इसलिए हमको शुद्ध उच्चारण करना आवश्यक है। क्योंकि किसी भी शब्द में आई हुई समस्त ध्वनियों को अलग अलग करके लिखना होता है। इसलिए बच्चों हमको शुद्ध उच्चारण करना आवश्यक है। बच्चों वर्ण विच्छेद में इस बात को भी ध्यान में रखना आवश्यक होता है कि प्राय ई की मात्रा में त्रुटि की संभावना रहती है। यह मात्रा लिखी पहले जाती है किंतु बोली बाद में जाती है, अतः हमें उच्चारण के अनुसार वर्ण विशेषण करना है, ना कि लिखी स्वरूप के आधार पर। जैसे कि बच्चों यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, किया में क में छोटी की मात्रा पहले लगती है। किया में ई की मात्रा छोटी जो है लिखी तो क से पहले जाती है किंतु बोली बाद में जाती है। कि क से बाद जाकर उच्चारण होता है, अतः इसका वर्ण विच्छेद इस प्रकार किया जाएगा। पहले लिखा गया है लेकिन क के बाद ई को लिखा गया है। किया ये इस प्रकार से इसको ध्यान में रखना है। छोटी की मात्रा में त्रुटियां आ सकती हैं, संभावना होती है। तो ये बच्चों किया का वर्ण विच्छेद है। क में छोटी ई, य में आकार, इसका वर्ण विच्छेद होगा क जमा ई य हलन जमा आ। किया समझ में आ गया बच्चों? अभी हमने जो ये वर्ण विच्छेद किया, किसी के नीचे हलन है, किसी के नीचे हलन नहीं है, इसका अर्थ आपको समझना होगा। आप जानते ही होंगे जैसे कि ये वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर रहित और एक होता है स्वर सहित। समझ में आ गया बच्चों? जैसे कि आपका अ से लेकर औ तक, ये जो आपका
अ से लेकर ओ तक होता है वह स्वर बन होता है, उसमें स्वर मिले होते हैं, स्वर होता है। और क से लेकर ह तक आपका व्यंजन बन होता है। समझ में आ गया बच्चों? और एक वो दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर रहित होते हैं, स्वर सहित होते हैं। जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पर ये क को अलग अलग किए। क में हलन लगाकर इसमें स्वर को अलग कर दिए, तभी जाकर वो इसमें हलन लगाकर अ कर दिए तो वो क बनता है, क्योंकि ये क में स्वर मिले होते हैं। ये क स्वर सहित है, अगर इसमें हलन लगा देते हैं वो स्वर रहित बन जाता है। समझ में आ गया बच्चों? बच्चों ये बात भी ध्यान में रखना है, जो हमारे स्वर बन होते हैं उसका विच्छेद नहीं होता। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, हम एक शब्द लिखते हैं आ ओ। समझ में आ गया बच्चों? तो इसको खंड करने के लिए हम सीधा आ जमा ओ लिखेंगे। समझ में आ गया बच्चों? तो वो हो जाएगा आओ, इसके नीचे हलन नहीं लगेगा क्योंकि स्वरों का बनना विच्छेद नहीं होता। समझ में आ गया बच्चों? जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर किया, ये ई आ, इसके नीचे हलन नहीं लगा गया है, जितने व्यंजन है उसके नीचे ही हलन का प्रयोग किया गया है। समझ में आ गया बच्चों? अब आपका तीसरा पॉइंट है अनुस्वार और अनुनासिक के सूक्ष्म अंतर को समझना। जैसे कि हम पहले से इसके ऊपर विस्तार वर्णन कर चुके हैं। ये है सूक्ष्म अंतर, ये अंग की मात्रा, ये अनुनासिक का मात्रा, अनुस्वार का मात्रा, ये अनुनासिक का मात्रा। जैसे कि ये हंस यानी कि एक पक्षी, ये हंस यानी कि हंसना। जैसे कि ह जमा अ, ह हलन जमा अंग, हंग हन, श का करेंगे अभी, श हलन जमा अ, तो हंस होता है। इसी तरह से इस हंस को हम अब विच्छेद करेंगे, ह हलन जमा अ जमा स का श हलन जमा अ, हंस। समझ में आ गया बच्चों? अब बच्चों दूसरा पॉइंट है अनुस्वार के बिंदु रूप तथा व्यंजन रूप को समझना। उसका उदाहरण दिया गया है, जैसे कि ये अंक, अंक ये आपका व पंचमाक्षर है। अ धन व, क्योंकि ये व्यंजन है, हलन दिया गया है। उसके बाद क जमा अ, इस तरह से आपका हो गया अंक। लेकिन इसका मानक रूप यह है बच्चों, आजकल सुविधा के लिए ऐसे लिखी जाती है। तो इसको लिखने के लिए हम सीधे अ के ऊपर अंक की मात्रा दे देंगे, अनुस्वार की मात्रा। तो ये आपका अंक बन गया, अ और व ये बन गया। अभी क का विच्छेद करेंगे, तो आपको इसको विच्छेद करने के लिए ये सब करना होगा, ऐसे करना होगा। इसको हम लोग लिखना नहीं पड़ेगा, अगर सीधे हम बिंदु की मात्रा दे देते हैं और क लिख देंगे तो ये बन जाएगा अंक। चंचल, ये आपका बिंदु इसमें प्रयुक्त हुआ है। च हलन अंग लिखेंगे तो आपका चन हो गया। उसके बाद च और ल उसका खंड कर दिए। च और ल का खंड करना आसान है, उसको स्वर रहित कर देते हैं च को, ल को, तो बन जाता है चल। और उसके बाद च में अंग, च हलन अंग, तो इसको हम लोग इस तरह से खंड कर दिए। अभी आते हैं दंड। चंचल का आप तो ये देख रहे हैं, क्योंकि ये न्य का प्रयोग हुआ है, ये पंचमाक्षर है। जैसे कि आप पंचमाक्षर न्य को यहाँ पर व न्य, पंचमाक्षर आपके कौन कौन से हैं? व न्य, ण और
न और म, ये पंचमाक्षर है। इसी तरह से आप इसका विच्छेद करेंगे, जो कि पहले से आपको इसको विस्तारित रूप से समझाया गया है। और यहाँ पर ये इसके रूप दिए गए हैं। अभी दूसरा पॉइंट बच्चों, ये आ के स्वरूप को जानना। आ के स्वरूप यानी कि ये जो अंग्रेजी शब्द होते हैं उसके शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसका उच्चारण हिंदी के ओ के साथ मिलता जुलता है और इस चिन्ह को स्पष्ट रूप से लिखने के लिए स्पष्टता यानी शुद्धता और स्पष्टता करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कुछ अंग्रेजी शब्द हैं, बाल, काल, आन, आ, ये सब लिखने के लिए ये चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया बच्चों? ये आगर ध्वनियाँ हैं। बच्चों आगे है री और र में छोटी के अंतर को समझना। ये प्रायः उच्चारण समान होते हैं लेकिन इसमें बहुत अंतर पाए जाते हैं बच्चों। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, क में रीकार क्री पा, तो इसको अगर हम विच्छेद करेंगे, क हलन री, क्री, प धन आ, पा। और ये जो री है अरी, आ, इसका तो हम लोग खंड नहीं कर सकते, विच्छेद नहीं हो सकता है क्योंकि ये स्वर है। और र का विच्छेद करेंगे, र हलन, क्योंकि ये छोटी की मात्रा है, छोटी। तो ये हो गया आपका अरी। समझ आ गया बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट है आपका रू, छोटा रू और बड़ा रू। क्योंकि क में छोटा उकू, ख में छोटा उकू, क में बड़ा उकू, ख में बड़ा खू ऐसे देते हैं। इस तरह से जब हम लोग नीचे उसका प्रयोग किया जाता है, परंतु र में इसके साइड में लगाए जाते हैं। आ कु की मात्रा ऐसे लिखते हैं, क में छोटा उकू, क में बड़ा उकू। लेकिन बच्चों जब इसी तरह से हम लोग ह तक उसका व्यवहार कर सकते हैं, परंतु जब र आएगा इस तरह से हम र के नीचे रू ऐसे लिखना गलत है। और ये छोटा ऊ की मात्रा, र के नीचे बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे लिखना गलत होता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, र के इस तरह से साइड में रू और इसके थोड़ा सा ऐसे करके इसको कर देंगे तो ये बड़ा रू, बड़ा रू। समझ में आ गया बच्चों? जैसे आपका छोटा ऊ से बनता है रुकना, रुचना, रुचि आदि, और बड़ा ऊ से रूप, रूठना, रुमाल, रूपा आदि। समझ में आ गया बच्चों? आइए इसका खंड करते हैं। रुपया, छोटा ऊ से रुपया, र धन छोटा ऊ, धन, प हलन, धन, अ धन, य हलन आ। देखो आपके यहाँ जो स्वर वर्ण है उसका खंड नहीं होता है, उसमें नीचे हलन नहीं है, सिर्फ व्यंजन का व्यंजन के नीचे हलन लगाया गया है, यानी खंड किया गया है। इसी तरह से बड़ा रू के ये शब्द हैं। ये जो है बड़ा, ये जो र हलन धन बड़ा ऊ, उसके बाद ढ का करेंगे। ये जो आपका ढ है नीचे बिंदु नुक्ता लगाया गया है और ढ हलन और रूढ़। बच्चों अब दिया गया है र के विविध रूपों को समझना। र के विविध रूपों के बारे में तो हम पहले से पढ़ चुके हैं, या अपने पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे। र के विभिन्न रूप होते हैं, जैसे कि आपका ये एक रूप है, ये एक रूप है, ये एक रूप है। जैसे इसके लिए हम लोग वर्षा, पर्वत, ये सब रेफ लगाकर इसको लिखा जाता है। ये जो होता है ये रूप होता है प्रतिमा है, और इसको जो होता है ट्रक, ड्राम। इसी तरह से ये विभिन्न रूप हैं र का। इसी तरह से इसको इससे इस प्रकार के शब्द बनते हैं। ठीक है बच्चों? अब आगे है बच्चों द के साथ संयुक्त होने वाला संयुक्त व्यंजन की संरचना को समझना। द के साथ
इस तरह से ये से द के साथ संयुक्त व्यंजन को संरचना देखेंगे। शुद्ध, ये स में छोटा ऊ आपका हो गया सु, और द के साथ जो संयुक्त व्यंजन है द, ध और अ, शुद्ध, क्योंकि द का इसमें ध लगा है। द्वार, द धन व हलन धन आ, द्वा। समझ आ गया बच्चों? और अभी र। आपका तीसरा है छद्म, छ हलन धन अ, द धन म धन अ, छद्म। इसी तरह से आप इसको समझ सकते हैं। समझ में आ गया बच्चों? अब नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, ह के विभिन्न संयुक्त रूपों को समझना। इसमें उदाहरण दिया गया है, जैसे कि ह में आपका हृदय, ह में आपका री की मात्रा यहाँ पर लगाई जाती है, तो ह धन री, री, द धन अ, य धन अ। समझ में आ रहा है बच्चों? हृदय, तो ह में आप लोग क्या करेंगे, री की मात्रा ऐसे बीच में लगाई जाती है। अब बच्चों ह में र का मात्रा जुड़ा हुआ है, ह्रस, ह्रास, ह धन र, ह्र, आकार जुड़ा हुआ है आ, ह्रा, स धन अ, ह्रास। इसी तरह से ब्रह्मा, ब्र, ब धन, यहाँ पर र की मात्रा जुड़ा है, इसी तरह से ब धन र धन अ, ब्र, ह, जहाँ पर व्यंजन स्वर रहित करना है बच्चों, हलन लगा हुआ है, इसको आप ध्यान देना। ह धन म धन अ, तो इसी तरह से ब्रह्मा हुआ। अगले शब्द को आप देख लीजिए। आह्लाद, चिन्ह, आह्वान और बाह्य। अब बच्चों श के श्र और श्री रूपों का समझना। जैसे कि आपका यह है विश्व, ब धन छोटी, धन श धन व, विश्व। ये होता है श्री। श धन र धन ई, बड़ी श्री, श्रृंगार। श धन री धन, ये ओम की मात्रा है बच्चों, ग धन आ धन र धन अ। ये इस तरह से आपका हो गया श्रृंगार। ठीक है बच्चों? बच्चों आगे निम्नलिखित शब्दों के वन विच्छेद दिए गए हैं, आप इसको ध्यान से पढ़ लेना और समझ भी लेना। ठीक है बच्चों? बच्चों यहाँ पर जितने भी शब्द दिए गए हैं उसका वन विच्छेद आप तो आपके सामने है, उसको आप कॉपी में ज़रूर लिखना, लिखकर अपने कॉपी में अभ्यास करना बच्चों। अगर कहीं पर आपको कुछ डाउट लगता है या समझ में नहीं आता है स्कूल खुलने से बच्चों, इसको हम लोग फिर समझ लेंगे। बच्चों यहाँ पर आपके लिए कुछ प्रश्न अभ्यास दिए गए हैं, इसको करने की खुद स्वयं करने की कोशिश करना, क्योंकि ये सब आपको विस्तारित रूप से ये जो 3-4 क्लास हुआ है इसमें हमने विस्तारित रूप से बताया है। अगर नहीं आता है तो हम स्कूल खुलने से फिर बताएंगे, आप कोशिश ज़रूर करना। ये क्र श्र, आप ये प्रश्नों को ध्यान से देख लीजिए। क्री धन श्री। समझ आ गया बच्चों? अब नंबर 2,
निम्नलिखित शब्दों के सभी वर्ग पृथक कीजिए। इसको खुद करने की कोशिश करना। तीसरा नंबर है बच्चों, निम्नलिखित वर्णों के मेल से मानक हिंदी शब्द बनाइए। यहाँ पर वर्ण विच्छेद हुआ है, इसका मानक हिंदी शब्द आपको लिखना है। यहाँ पर आपको ये लिखना है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो बच्चों यहीं पर हमारा आज का पाठ समाप्त होता है। फिर नए पाठ के साथ मिलेंगे। जो प्रश्न आपको मुश्किल लगेंगे उसके लिए बिल्कुल भी आप व्यस्त नहीं होना। स्कूल खुलने से हम बताएंगे और जो भी दिया गया है उसे सोच समझ कर करने की कोशिश करना। बच्चों हम नए पाठ के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।